हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं मसालेदार पनीर बाटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं पनीर बाटी बनाऊंगी वो ओवन में नहीं बनाऊंगी, इसे मैं कुकर में बनाकर तैयार करूंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलती हूँ पनीर बाटी बनाने के प्रोसेस में। पनीर बाटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप गेहूं के आटे ले ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच साल्ट डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साल्ट को डाल ली हूँ और आधी छोटी चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग अजवाइन को मैं इस तरह हथेलियों के बीच में रखकर क्रश कर लूंगी। इससे इसका फ्लेवर जो है आटे में बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैं अजवाइन को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 2 से 3 बड़ी चम्मच के लगभग देसी घी डाल लेती हूँ। आप यहाँ पर देसी घी की जगह पर तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी देने से पनीर बाटी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब मैं सभी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर इस तरह मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। इस तरह मैश करने से ये जो पनीर बाटी है जब बनकर तैयार होता है तो बहुत ही खस्ता बनता है। तो यहाँ पर मैं सभी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका डो तैयार कर लूंगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर ही इसका डो तैयार करना है। एक बार पानी देने से हमारा आटा गीला हो जाएगा। तो इस तरह मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर इसका डो थोड़ा सा सख्त गूंथना है, एकदम सॉफ्ट नहीं गूंथ कर तैयार करना है। जैसा हम लोग चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसका आटा जो है सख्त गूंथ कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आटा गूंथ कर तैयार कर ली हूँ। अब मैं आटे को ढककर 15 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जब तक इधर आटा सेट होता है तब तक इधर मैं बाटी के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 150 ग्राम के लगभग पनीर ले ली हूँ। तो ये पनीर मेरा मैश किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पनीर को हैंड से मैश ली हूँ। अगर आपका पनीर हार्ड हो तो आप ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर ले। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ ओनियन डाल लेती हूँ और 1 ग्रीन चिली बारीक कटा हुआ, 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, 2 से 3 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती यहाँ पर मैं सभी को डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सभी को डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच साल्ट डाल लेती हूँ। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मैं इसमें कुछ स्पाइस ऐड कर लेती हूँ। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब मैं सभी स्पाइस को पनीर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो इस तरह मैं स्पून की हेल्प से सभी स्पाइस को पनीर में मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को पनीर में मिक्स कर ली हूँ। अब मैं अपने हैंड की हेल्प से इसे मैश करते हुए पनीर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी स्पाइस को पनीर में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैश ली हूँ। अब मैं पनीर का छोटा छोटा बॉल बनाकर इस तरह तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा बड़ा बॉल नहीं तैयार करना है, छोटा छोटा ही बॉल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं एक बॉल बनाकर तैयार कर ली हूँ। इस तरह बॉल बनाने से होता ये है कि जब हम बाटी स्टफ करते हैं तो यहाँ पर स्टफ करने में सुविधा होता है। तो यहाँ पर मैं 3 बॉल बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं बाकी का भी पनीर का मिक्सचर का बॉल बनाकर तैयार कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सभी पनीर का मिक्सचर का बॉल बनाकर तैयार कर ली हूँ। इधर आटा को भी सेट हुए 15 मिनट हो गया है। तो अब मैं आटा को थोड़ा सा इस तरह मैश लूंगी। यहाँ पर आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इस तरह मैं पहले आटा को मैश लूंगी। तो यहाँ पर आटा को बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आटा मैश किया हुआ है। बस थोड़ा सा सेट होने के बाद इसे इस तरह मैश लेना है। तो यहाँ पर मैं आटा को मैश ली हूँ। अब मैं आटा का छोटा छोटा गोला बनाकर तैयार कर लूंगी इस तरह। तो यहाँ पर आप बाटी का साइज अपने अनुसार
बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो इस तरह मैं आटा का छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर ले रही हूँ इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सारे आटे का डो का बॉल बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें से एक गोले को उठाकर हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह घुमाते हुए कटोरे का आकार का इस तरह बनाकर तैयार कर लूंगी इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक कटोरा बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके बीच में ये जो पनीर का स्टफिंग बनाई हूँ इसे रखकर इस तरह आटे को घुमाते हुए ऊपर से पैक कर लूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे भी इसी में इस तरह दबा लेती हूँ। तो यहाँ पर पनीर को अच्छी तरह से पैक करना है ताकि बाटी को पकाते समय स्टफिंग बाहर ना आए, इसलिए यहाँ पर ऊपर से दबाते हुए अच्छी तरह से इसे पैक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक बाटी को स्टफ करके तैयार कर ली हूँ। तो इसे मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ। इसी तरह मैं दूसरे बाटी को भी स्टफ करके तैयार कर लेती हूँ। तो एक आटे का गोला को लूंगी इस तरह और हथेलियों के बीच में रखकर कटोरे का आकार का इस तरह बनाकर तैयार कर लूंगी इस तरह। तो यहाँ पर मैं एक कटोरा बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें ये जो पनीर का स्टफिंग बनाई हूँ इसमें डालकर ऊपर से इस तरह बंद कर लूंगी और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसी में दबाकर इस तरह घुमाते हुए इसे गोला बनाकर तैयार कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 2 पनीर बाटी स्टफ करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी आटे का बॉल का स्टफिंग भरकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सारे आटे का बोल को स्टफ करके तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। बाटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कुकर ले ली हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और थोड़ा सा कुकर को गर्म होने देती हूँ। तो यहाँ पर कुकर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच के लगभग घी डाल लेती हूँ। आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। घी को इस तरह कुकर में फैला लेती हूँ। अब मैं इसमें एक एक करके बाटी डाल लेती हूँ। तो एक बार में जितना बाटी आ पाएगा मैं कुकर में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 बाटी डाल ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को लो करके बाटी को सिकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर कुकर का लीड लगा लेती हूँ इस तरह। तो कुकर का लीड को लगाना नहीं है, सिर्फ इस तरह ऊपर से कवर कर लेना है और ये जो सीटी है इसे निकाल लेना है। तो अब मैं इसे सिकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर बाटी को करीब 2 से 3 मिनट सिकने के लिए छोड़ना है। बाटी को सीके 2 से 3 मिनट हो गया है। लीड को हटा लूंगी और बाटी को पलट लूंगी। तो इस तरह हल्के हाथ से बाटी को पलटना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह हल्के हाथ से बाटी को पलट ले रही हूँ इस तरह। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर बाटी को एकदम हल्के हाथ से पलटना है, नहीं तो अभी आटा जो है कच्चा है। ये जो बाटी गोला शेप में है ये शेप इसका बिगड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर बाटी को एकदम हल्के हाथ से पलटना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चारों बाटी को पलट ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से घी डाल लेती हूँ इस तरह। तो मैं यहाँ पर घी का यूज थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ और कुकर को पकड़कर इस तरह हिला ले रही हूँ ताकि घी जो है चारों बाटी में अच्छी तरह से लग जाए। अब मैं लीड को कवर करके बाटी को 2 मिनट के लिए सिकने के लिए छोड़ देती हूँ। बाटी को सिके 2 मिनट हो गया है। अब मैं लीड को हटा लेती हूँ और बाटी को फिर से पलट लूंगी। तो बाटी को मैं इधर से पलट ले रही हूँ। तो यहाँ पर बाटी को देखकर पलटना है, जिधर से ये सीका नहीं है उधर से ही इसे पकने के लिए इस तरह करके छोड़ देना है ताकि बाटी सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं मैं बाटी को किस तरह से खड़ा करके पकने के लिए छोड़ दी हूँ। अब मैं फिर से कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर बाटी को मैं 2 मिनट सिकने के लिए छोड़ देती हूँ। बाटी को पके फिर से 2 मिनट हो गया है। अब मैं फिर से बाटी को एक एक करके पलट लूंगी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी चारों बाटी को पलट ली हूँ। तो मैं इसी तरह बाटी को उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छी तरह से पका लूंगी।
तो यहाँ पर बाटी को पके 2 मिनट और हो गया है। अब मैं लीड को हटा लेती हूँ और बाटी को देख लेती हूँ कि बाटी अच्छी तरह से पका है या नहीं। तो इस तरह उलट पलट कर मैं बाटी को देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाटी बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार है। अब मैं बाटी को कुकर से बाहर निकाल लेती हूँ। तो आपको मैं एक बाटी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बाटी चारों तरफ से एकदम अच्छी तरह से पककर तैयार है। एक कहीं से भी कच्चा नहीं है और बाटी हल्का हल्का ऊपर से फटने लगा है। इसका मतलब है कि बाटी यहाँ पर एकदम परफेक्ट बेक होकर तैयार है। तो इसी तरह मैं सारे बाटी को कुकर से बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा कुकर को साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर को साफ कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच घी डालकर घी को कुकर में फैला लेती हूँ और एक एक करके इसमें बाटी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 बाटी बेक होने के लिए डाल ली हूँ। अब मैं कुकर को कवर करके इसे 2 मिनट लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर बाटी को लो फ्लेम में ही पकाना है। अगर आप गैस का फ्लेम को हाई या मीडियम रख के बाटी को पकाते हैं तो बाटी ऊपर से तो पक जाता है लेकिन भीतर से ये कच्चा रहता है। इसलिए यहाँ पर बाटी को लो फ्लेम में ही पकाना है। तो यहाँ पर बाटी को पके 2 मिनट हो गया है। कुकर का लीड को हटा लेती हूँ और एक एक करके चारों बाटी को पलट लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बाटी को एकदम आराम से हल्के हाथ से पलट रही हूँ क्योंकि बाटी अभी कच्चा है। अगर यहाँ पर बाटी को आराम से नहीं पलटा गया तो बाटी जो है शेप में नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर बाटी को आराम से पलटना है। तो यहाँ पर मैं चारों बाटी को पलट ली हूँ। अब मैं बाटी के ऊपर से घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी डाल दी हूँ। अब मैं कुकर को कवर करके 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बाटी को पके 2 मिनट हो गया है। अब मैं लीड को हटाकर एक एक करके चारों बाटी को पलट लूंगी। तो इस तरह मैं यहाँ पर बाटी को पलट ले रही हूँ। अब मैं बाटी को इस तरह साइड से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर को कवर करके फिर से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बाटी को पके 2 मिनट हो गया है। अब मैं लीड को हटा लेती हूँ और बाटी को पलट लूंगी। तो बाटी जहाँ पे नहीं पका हुआ है उधर का घुमा के इस तरह बाटी को मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी पनीर बाटी को पलट ली हूँ। अब मैं इसे ढककर 2 मिनट और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर ढकने के पहले मैं इसमें 1 से 1.5 बड़ी चम्मच के लगभग घी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी को डाल ली हूँ। अब मैं कवर करके 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। पनीर बाटी को पके 2 मिनट हो गया है। अब मैं कवर को हटाकर पनीर बाटी को चेक कर लेती हूँ। तो एक एक करके सभी को मैं पलट लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पनीर बाटी अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर एक बार का पनीर बाटी बनने में लगभग 8 से 10 मिनट लग जाता है। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी बाटी को इसी तरह बेक करके तैयार कर लेती हूँ। गर्मा गर्म बिना ओवन का पनीर बाटी बनकर तैयार है। आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। ये सॉस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इस तरीके से बिना ओवन का पनीर बाटी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरीके से पनीर बाटी बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से पनीर बाटी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।